मिला टाइम्स में खुश आमदीद। तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार बन चुकी है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के ओहदा का हलफ ले लिया है। मालू भट्टी को नायब वज़ीर आला बनाया गया है और जी प्रसाद कुमार को स्पीकर बनाया गया है। इसके अलावा कुल 10 लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनाया गया है, यानी वज़ीर आला और नायब वज़ीरा के अलावा। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो सरकार बनी है उस कैबिनेट में फ़िलहाल 12 लोगों को शामिल किया गया है। जो खबर है इस खबर में वो ये कि 12 लोगों की टीम में एक भी मुसलमान चेहरा शामिल नहीं है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक या 2011 के सेंसस के मुताबिक तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12% से ज़्यादा है। ताज़ा अगर सेंसस होगा तो मुसलमानों की आबादी 15% से ज़ायद हो जाएगी। पिछली सरकार में मुसलमान को अहम चेहरा बनाकर रखा गया। जब टीआरएस की पहली बार सरकार बनी थी तो मोहम्मद अली वहाँ के नायब वज़ीर आला बने थे। दूसरी मरतबा सरकार बनी तो उनको वज़ीर दाखिला के ओहदा पर फायज किया गया। ये तीसरी सरकार बनी है और रेवंत रेड्डी वहाँ के दूसरे वज़ीर आला है तेलंगाना के, जब आंध्र प्रदेश से कटकर वो स्टेट बना है। इसमें कोई भी मुसलमान पहली लिस्ट में शामिल नहीं है। काबीना में फिलहाल किसी मुसलमान को जगह नहीं दी गई है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेलंगाना में कांग्रेस की जो जीत हुई है, बीआरएस की जो हार हुई है, उसमें मुसलमानों की कुर्बानी शामिल है, मुसलमानों की जिद्दोजहद शामिल है। मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस को वोट किया, सपोर्ट किया, जिसके बाद कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार बनी है। लेकिन सरकार बनते ही या सरकार जब बन रही है तो मुसलमानों को कांग्रेस ने शामिल नहीं किया। इस बात को लेकर मुसलमानों में नाराज़गी है, गुस्सा है। ट्विटर पर नौजवान लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो मुसलमानों को कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी गई, कोई ओहदा क्यों नहीं दिया गया। वज़ीर आला से लेकर नीचे तक, स्पीकर तक, नायब वज़ीर आला तक या मंत्रालय की जो लिस्ट आई है कहीं भी मुसलमान को नहीं रखा गया है। कुछ लोग इसके जवाब में कह सकते हैं, इस सवाल को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग इस सवाल का जवाब देते हुए कह सकते हैं कि तेलंगाना में मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी मुसलमान को कांग्रेस के टिकट पर जीत नहीं मिली और जब मुसलमान कांग्रेस का एमएलए नहीं है तो कैसे किसी को शामिल रखा जाए। लेकिन ये जवाब देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि एमएलसी बना करके किसी भी मुसलमान को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता था। किसी को काबीना में शामिल करने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त एमएलसी हो या एमएलए हो, बल्कि उसको बाद में भी 6 महीने तक बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस के पास ऑप्शन था लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में कांग्रेस किसी मुसलमान को मंत्रालय दे सकती है, उनको इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद शब्बीर अली का नाम आ रहा है, जिनको निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार बनाया गया था, वो जीत नहीं सके। उनको कांग्रेस कोई मिनिस्ट्री दे सकती है लेकिन फिलहाल शामिल नहीं किया गया है और इसी बात पर एतराज़ हो रहा है, हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब में इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को बुलाया गया था लेकिन ज़्यादातर नेताओं ने इस तकरीब से दूरी बनाए रखी। रेवंत रेड्डी के हवाले से खबर आई है कि ओहदा का हलफ लेते ही इन्होंने 6 अहम वादों पर दस्तखत कर दिया है, उस फाइल को आगे बढ़ा दिया है और उन अहम अमानतों में कांग्रेस की 6 जमानत है जिसमें जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री शामिल है। इसके अलावा हर ख़ानदान के लिए माहाना 2500 रुपया शामिल है। इसके अलावा बसों की सवारी फ्री और इस तरह के जो वादे किए गए थे या 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा, तो इन तमाम वादों पर, इन तमाम जमानतों पर रेवंत रेड्डी ने पहला दस्तखत कर दिया। अब देखना है कि आवाम को इन तमाम सहूलतों का फ़ायदा मिल पाता है या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है इस खबर के पीछे वो यही कि रेवंत रेड्डी की सरकार में 12 लोग शामिल है और उन 12 में से एक भी मुसलमान चेहरा फिलहाल शामिल नहीं है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।